नहीं पाएगा। इतने इतने भयंकर ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र हैं, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के नेत्र। ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन कर रहा था और यहां सदगुरुदेव भगवान के नेत्र सजल हो रहे थे। बोले ये भोंदू है, इसने कोई धर्मशास्त्र नहीं पढ़े, इसने कभी भागवत गीता अध्ययन नहीं किया, इसने कभी किसी ठाकुर जी के रस रूप का कभी चिंतन वर्णन किया नहीं है, सुना नहीं है, लेकिन आज ये बोल रहा है और ऐसे रूप का वर्णन कर रहा है जो हम वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, हमने भी कभी नहीं किया। निश्चित ही इसको ठाकुर जी का दर्शन हुआ है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा भोंदू अपने गोपाल जी तेरे सखा हो गए? बोले हाँ मुझसे सखा बन गए, कल मेरे गलवैया में हाथ डाल के बैठे थे। वो जैसे जैसे बतावे गुरुजी उतना रोमे और कहें तो कल एक काम करोगे? बोले क्या? अपने गोपाल जी को लेकर के यहाँ आश्रम पे आओ, उनको यहाँ लेके आओ। अरे गुरुदेव मैं लेके आऊं? बोले हाँ, वो तो आपके बुलावे से वैसे ही आ जाएंगे। बोले नहीं आएंगे, तुम लेके आना। आप तो मिले होंगे ना कई बार उनसे? हाँ बोंदू मिले हैं, लेकिन तुम लेके आना। बोंदू बोला अरे मैं तो जरूर लेके आऊंगा। बोंदू तो नाचने लगा, आज 30 रोटियां लेकर के गया, जाकर के अपने स्थान पर बैठ गया, ठाकुर जी की प्रतीक्षा करने लगा। ठाकुर जी अपने समय से आ गए, आकर के बोले भोंदू आज तो बहुत ही भूख लग रही है, जल्दी खोल। भोंदू ने रोटियां खोली, सुंदर गुड़ आदि लेकर, आज कुछ ज्यादा सामग्री लाया था, ठाकुर जी को दिया, लो प्रभु पाओ प्रेम से। ठाकुर जी रोटी खाने लगे। भोंदू बोला सरकार एक निवेदन करूं? ठाकुर जी बोले बोलो। तुम मेरे सखा हो ना? बोले हाँ मैं सखा हूं तेरा, तो मेरी एक बात मानोगे? बोले कहा। मेरे गुरुदेव तुमको देखना चाहे, मेरे गुरुदेव ने आज्ञा करी है कि कल मैं आपको लेके गुरुदेव के पास चलूं, वहीं आश्रम में ही बढ़िया रोटी पाएंगे, वहीं आनंद करेंगे, आप मेरे संग चलोगे ना? ठाकुर जी बोले भोंदू देख तू हमारो मित्र है, तू हमारो सखा है, तू जो कहेगा सो करेंगे, लेकिन तेरे गुरुदेव के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे गुरुदेव के पास? बोले क्योंकि तू मेरा सखा है, मैं तोते मिलूं, तोते बात करूं, तोते सब काम करूं, तेरे गुरुजी को बीच में मत लावे तू। भोंदू बोला अरे वो मेरे गुरुजी जिनने मोकू आपके बारे में बतायो, आपको परिचय करायो, वो गुरुजी बुला रहे हैं, वो तो मुझसे भी बड़े हैं, आप चलो ना। ठाकुर जी बोले सब करेंगे लेकिन गुरुजी के पास नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। आखिरी बार पूछ रहा हूं नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। उसने सारी रोटियां बांधी, बोले तो फिर अब भोजन भी नहीं मिलेगा आपको। और ठाकुर जी के हाथ में जो रोटी थोड़ी सी बची हुई थी वो भी छीन ली उनसे, ये भी दो, ये गुरु जी के घर की रोटी है, जब गुरु जी से नहीं मिल रहा तो उनके यहाँ की रोटी क्यों खानी? और सुनो कल से अपनी गैया लेके वहां जाया करना, यहां आना नहीं, ये मेरी जगह है, यहां मैं अपनी गैया लेके आता हूं, मेरी गैयाओं को दिक्कत होती है जब आपकी गैया आ जाती है, तो कल से यहां मत आना। ठाकुर जी बोले ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले या तो कहो कि गुरु जी के पास चलोगे, नहीं तो आपकी और मेरी आम पाम 100 साल की कुट्टी, आपकी और मेरी कट्टी है जाएगी।